अगर कोई नया आदमी, नया किसान, नया युवा मछली पालन करना चाहता है तो वो मछली पालन कैसे करे, किन मछलियों के साथ अपनी मछली पालन व्यवसाय को शुरू करे, कितने तालाबों से मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत करे। कोई नया युवा है, कौन कौन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी, बहुत सारी गलतफहमियां दूर होगी मछली पालन के बारे में, और बहुत सारे नुकसान से जो है आप बचेंगे। तो आज वीडियो पूरा देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं, अगर कोई किसान मछली पालन कर रहा है, अगर उनको बीजों की ज़रूरत होती है अच्छे क्वालिटी की, तो हम कोलकाता नेहाटी में बच्चों का काम करते हैं, वहीं से भेजते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारा बच्चों का सप्लाई है। पिछले 8-10 सालों से रेगुलर जो लोग पहले जुड़े थे आज भी जुड़े हुए हैं। उसके पीछे कारण है हमारा क्वालिटी। भले ही हम बच्चा छोटा देते हैं, बड़ा बच्चा हम नहीं दे पाते हैं दूर के लिए। लोकल में तो बड़ा बच्चा भी दे देते हैं, लेकिन दूर के लिए हम बड़ा बच्चा नहीं दे पाते हैं। ऑक्सीजन में पैक करके हावड़ा जंक्शन से या कोलकाता जंक्शन से या सियालदह से ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं। हम बस में भेजते हैं, ट्रेन में भेजते हैं और फ्लाइट में भेजते हैं। अगर ज़्यादा दूर होता है तो फ्लाइट में भेजते हैं, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्रा हो गया, वहाँ फ्लाइट से जाता है। लोकल के लिए ट्रेन से जाता है, और जहाँ ट्रेन का रूट नहीं है वहाँ बस से जाता है। जिन भी किसान भाइयों को बच्चा चाहिए होगा, बच्चा का ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा नंबर, जिन मछलियों पालक भाइयों का जो है मछलियाँ नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है, या तालाब में प्लैंकटन नहीं बनता है, कोई भी परेशानी है आपके तालाब में या ग्रोथ संबंधित कोई समस्या है, तो आप कॉल करेंगे। सभी प्रकार के मछलियों के लिए दवा जो है वो उपलब्ध है, चाहे प्लैंकटन हो, मिनरल हो, ईस्ट हो, या जो लाल दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट, वो उपलब्ध है। और काफ़ी किफ़ायती रेट में, काफ़ी कम रेट में, जो आपको होल सेल रेट है उसमें हम देते हैं, और सही सलाह देते हैं कि कैसे आपको इन दवाओं का इस्तेमाल करना है और अपने मछलियों को रोग से बचाना है। तालाब के पानी को हमेशा साफ रखना है। इन दो चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है बिगिनर के लिए है, नए लोगों के लिए। सबसे पहले नया किसान अपने मन में ये धारणा बनाए हुए है, उनके पिताजी या दादाजी या आसपास के लोग को मछली पालन करते देखते थे पहले, तो उनको लगता है कि मछली पालन जस्ट एक तालाब बनाना है, पानी भर देना है, या फिर बरसात में पानी भर जाता है 6 महीने के लिए, उसमें बीज डाल देना है छोटा छोटा, और मछली जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ये एक गांव में एक बहुत पुराना धारणा है। इस धारणा को नए किसानों को, नए युवाओं को चेंज करना है। युवा इस सोच से उतरे मछली पालन के व्यवसाय में कि हमें लागत लगाना है, हमें पूंजी खर्च करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। वो खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, जो लास्ट में जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है। मछली पालन में खर्च करना पड़ेगा, तभी इसमें आप टिकेंगे, तभी आप लास्ट तक इसमें चलेंगे, आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि मछली पहले भोजन करती है, भोजन में पैसा लगता है। भोजन करते करते जब वो 1 kg की हो जाती है, तब आप उसको बेचते हैं, तब वो रिटर्न देती है पैसा आपको। तब तक आपको उसको खिलाते रहना है, रहना है, और खिलाने में आपको पैसा लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। मछली तालाब में अपने आप कहीं से कुछ नहीं खाती है, मिट्टी नहीं खाती है, आलतू फालतू चीज़ नहीं खाती है जिससे बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि पानी के अंदर बहुत सारा भोजन है। अपने आप नहीं होता है भोजन, भोजन भी बनाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, नया किसान बिना सीखे मछली पालन में तो उतरे ही ना। किसी को देख लिया है या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और बिना सीखे आप उतर गए मछली पालन में, तो आपको भारी नुकसान हो। सीखिए मछली पालन, 1-2 साल ट्रेनिंग लीजिए, इधर उधर घूमिए, नए किसान पुराने किसानों से मिलिए, उनका अनुभव जानिए, फिर तालाब का निर्माण कराइए। 2 साल सीखने में लगाइए जरूर। तीसरा पॉइंट, नर्सरी के साथ शुरुआत करना है, और एक तालाब के साथ कभी भी शुरुआत नहीं करना है। यानी कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप, ऐसा नहीं कि ज़मीन हमारे पास नहीं है तो इधर उधर से 1-2 कट्ठा का, 1-2 बिस्सा का या 1000-2000 स्क्वायर फीट का गड्ढा ले लिए, पहले इसमें ट्राई किए कि होता है कि नहीं, तो उसमें आप फेल हो जाइएगा, तो आगे भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए
लीज पे ज़मीन लीजिए कहीं भी, अगर अपना ज़मीन नहीं है, अपना तालाब नहीं है, तो कम से कम मिनिमम 2 एकड़ का एरिया लीजिए, जिसमें आप 3 से 4 तालाबों का निर्माण कराइए, जिसमें एक छोटा नर्सरी भी होगा। एक तालाब या 2 तालाब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर आप मछली कमर्शियल वे में करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, हाँ हंसी मजाक करना चाहते हैं, ऐसे ही दोस्तों को खिलाने के लिए, दिखाने के लिए करना चाहते हैं, तो एक तालाब से भी हो जाएगा। लेकिन कमर्शियल जिसमें प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको 3-4 तालाब होना चाहिए और एक नर्सरी होना चाहिए। पानी का, बिजली का सारा व्यवस्था होना चाहिए। एक स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें आप मछलियों के लिए फीड को स्टोर करेंगे, मेडिसिन को स्टोर करेंगे और सारा मटेरियल जो भी मछली पालन में यूज होता है उसको स्टोर कर रखेंगे। ये चीज आपको करनी है। 5वीं चीज जो किसानों को करना है, नए किसानों को खास करके, वो है नई नई जो वेराइटियां हैं मछली की, नए नए मछलियां जो है, जैसे कि हमारी सिंगी है, हाई वैल्यू फिश, नई तो नहीं है, हाई वैल्यू फिश जिनका मार्केट में काफ़ी हाई वैल्यू है, हाई रेट है, उनके पालन की ओर जरूर जोर दें। इससे क्या होगा, कम एरिया में अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिलेगा। एक जो धड़ल्ले से एक धारणा चल रही है पारंपरिक ढंग से जो लोग कर रहे हैं, रोहू कतला रोहू कतला रोहू कतला, थोड़ा इससे हटिए। अगर आपको अधिक पैसा बनाना है तो इस धारणा को छोड़िए। रोहू कतला भी करना है, लेकिन अगर अधिक पैसा किसी किसान को कमाना है तो हाई वैल्यू फिश जैसे सिंगी, टेंगरा, कवई, पावदा, देसी मांगुर, गैंची, इन मछलियों की ओर जाइए, झींगा की ओर जाइए, तब आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। 1 एकड़ से 8 लाख 10 लाख सालाना कमाना है तो रोहू कतला से वो चीज़ संभव कभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको सिंगी की ओर, टेंगरा की ओर, कवई की ओर, झींगा की ओर जाना पड़ेगा, जो लगभग 400-500 से लेकर 1000 रुपये किलो तक इन मछलियों का रेट होता है होलसेल मार्केट में। इन बातों को एकदम ध्यान रखेंगे। बीज जो है हमेशा सही जगह से लेंगे, मेडिसिन हमेशा सही जगह से लेंगे, फीड में आपको मेडिसिन को यूज करना है, तभी आपकी मछलियां जो है जल्दी फास्ट ग्रोथ करेगी। एक और पॉइंट हमेशा याद रखिए कि प्रति मछली अगर आप आईएमसी पालते हैं तो 6 रुपया आपको मेडिसिन में खर्च करना है। 6 रुपया, यानी कि अगर 5,000 1 एकड़ में आपका आईएमसी है, रोहू कतला है, तो 30,000 रुपये सालाना आपको दवा में खर्च करना है। अगर आप पंगेसियस पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, तो 2 रुपया से 2.5 रुपया प्रति मछली आपको दवा में खर्च करना है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए। बिगिनर, नए किसान, नया युवा, एक बजट लेकर उतरना है मछली पालन में। किस मछली का पालन करना है, तालाब के एरिया के अनुसार और आपके एरिया के अनुसार, आपके मार्केट के अनुसार उसका चयन करेंगे। सही मात्रा में मछली बीज को अपने तालाब में डालेंगे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे कि एक तालाब में 1000 मछलियां हैं, गुना इतना रेट तो इतना लाख का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। खर्च करिए, प्रॉफिट आपको होगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार के मछलियों के बीज अच्छे क्वालिटी का और दवाएं अच्छे क्वालिटी का आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।